नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेंगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की संगठनात्मक बैठक हुई। श्री रामचरितमानस कथा में लिया धर्म लाभ। दाहोद में गरवाड़ा के दादुर गांव में 2 मकानों में भीषण आग, घर गृहस्थी का सामान जलकर खाक, जनहानि नहीं। दाहोद में कानून की अजीब उलझन, 18 साल के दूल्हे पर केस, वोट देने के लिए बालिग लेकिन शादी के लिए नाबालिग। दाहोद के रतलियाती में चौकीदार की हत्या का खुलासा, कबाड़ चोरी करने आए शख्स ने पत्थर से मारकर की हत्या। दानपुर के भोरवा गांव में गरीबों के अनाज पर डाका, सस्ते अनाज की कालाबाजारी का पर्दाफाश। प्रतापगढ़ के मुंगाना में एसएससी 93 बाईपास का विरोध तेज, कालिका माता मंदिर की सुरक्षा को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश। डूंगरपुर में नाकाबंदी के दौरान हवाला के 53 लाख बरामद, पुलिस ने बाइक सवार युवक को लिया हिरासत में। भीलवाड़ा के रायला में चोरों के हौसले बुलंद, मनसापूर्ण हनुमान मंदिर में 12वीं बार चोरी। बीकानेर में सामुदायिक भवन के पास मकान में लगी आग, मधुमक्खी का छत्ता हटाते समय हादसा, पुलिस फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ में विप्र फाउंडेशन की जिला स्तरीय संगठनात्मक बैठक ज्योति वैदिक गुरुकुल परिसर में संपन्न हुई। बैठक से पूर्व विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारी और विप्र समाज जन मंडल पहुंचे, जहां मोहनलाल जोशी परिवार द्वारा श्री रामचरितमानस कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी ने कथा श्रवण कर आरती में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लिया। कथा के बाद आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने, नवीन कार्यकारिणी के गठन, नवीन दायित्व सौंपने और पूर्व वर्ष के कार्यों की समीक्षा पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में बड़ी संख्या में समाजजन, मातृशक्ति, वरिष्ठजन और युवाओं ने भाग लिया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष गणपत लाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ विकास शर्मा, प्रदेश मीडिया संयोजक चंद्रशेखर मेहता, जिलाध्यक्ष ललित शुक्ला सहित कई पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। बैठक में सर्वसम्मति से संगठन विस्तार और समाज हित के कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया। दाहोद जिले के गरवाड़ा तहसील के दादुर गांव में आग का तांडव देखने को मिला। गांव के दिनेश बामणिया और रघु बामणिया के मकानों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घर में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। हादसे में दोनों परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग लगते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत गांव पहुंची। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते कार्रवाई से आग अन्य मकानों तक फैलने से रुक गई। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई। आग लगने का सही कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दाहोद जिले के आंकली गांव से कानून की अजीब उलझन का मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक देश की सरकार चुनने के लिए वोट दे सकता है, बालिग है, लेकिन शादी के लिए उसकी उम्र कम होने से उसे बाल दुल्हा मानकर केस दर्ज किया गया। दरअसल आंकली गांव के मोटा फलिया में रहने वाले प्रकाश बारिया के बेटे विजय की शादी 15 अप्रैल को घोगंबा के गजापुरा गांव की रेखा कुमारी से हुई थी। शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में दूल्हा उम्र में छोटा दिखने पर प्रशासन ने जांच शुरू की। जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दूल्हा विजय की उम्र 18 साल 8 महीने है। उसका जन्म 8 अगस्त 2007 को हुआ था। वहीं कन्या रेखा कुमारी की उम्र 19 साल 2 महीने है। उसका जन्म 1 फरवरी 2007 को हुआ। भारतीय कानून के मुताबिक कन्या की उम्र 18 साल से ज्यादा होने पर वह बालिग मानी जाती है, लेकिन युवक के लिए शादी की उम्र 21 साल तय है। इस वजह से इस शादी को बाल विवाह घोषित किया गया। इस मामले ने सामाजिक और कानूनी बहस छेड़ दी है। 18 साल पूरे होते ही विजय वोट दे सकता है, देश का भविष्य तय कर सकता है। अपराध की श्रेणी में 18 साल से ऊपर होने पर उस पर केस जुवेनाइल कोर्ट में नहीं बल्कि सामान्य अदालत में बालिग आरोपी के तौर पर चलेगा। फिर भी शादी के लिए 2 साल 4 महीने छोटा माना गया। बाल विवाह निषेध अधिकारी मनीष कुमार कापड़िया की शिकायत पर सागतला पुलिस ने दूल्हे, उसके माता पिता और कन्या के पिता के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। दाहोद जिले के रलियाती गांव में अंबेडकर भवन के पास बन रही सोसाइटी की साइट पर चौकीदार की हत्या कर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। नवा गांव के मनु परमार की हत्या कबाड़ चोरी करने आए शख्स ने की थी। चौकीदार ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने गुस्से में आकर पत्थर से हमला कर उसकी हत्या कर दी। मनु परमार चौकीदारी करते थे। 8 मई की रात किसी अज्ञात शख्स ने उनके सिर और माथे पर जानलेवा वार कर मौत का घाट उतार दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें जांच में जुट गई है। एलसीबी, एसओजी और टाउन पुलिस ने मिलकर जांच शुरू की। नेत्रम कमांड कंट्रोल के सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सोर्स में पुलिस को अहम सुराग मिला। जांच के दौरान पुलिस ने रलियाती गांव में ही द्रिपल पुत्र कालू अमलियारों को हिरासत में ले लिया। सख्ती से पूछताछ आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी ने बताया कि वह साइड से लोहे के टुकड़े यानी कबाड़ चोरी करने गया था। तभी चौकीदार मनु ने उसे रोक दिया।
गुस्से में आकर उसने पत्थर से हमला कर हत्या कर दी। इस मामले को सुलझाने में एलसीबी पीआई डीएम ढोल, एसओजी पीआई राणा, टाउन पीआई अकबरी और उनकी टीम की अहम भूमिका रही। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। दाहोद जिले के दानपुर तहसील के भोरवा गांव में गरीबों को मिलने वाले सरकारी सस्ते अनाज की कालाबाजारी का बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने पिकअप बोलेरो से सरकारी अनाज दूसरी दुकान पर बेचने ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बोरवा 2 सस्ते अनाज की दुकान के दुकानदार नरवत पटेल पर आरोप है कि वह सरकार का अनाज गैर कानूनी तरीके से दूसरी जगह बेचने के लिए ले जा रहे थे। गांव के जागरूक नागरिकों को लंबे समय से शक था और वे नजर रखे हुए थे। इसी दौरान सूचना मिली कि पिकअप बोलेरो में सरकारी अनाज भरकर गांव की बगल वाली दुकान पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी को रोक लिया। जांच करने पर गाड़ी में से सरकारी अनाज मिला और पूरा मामला उजागर हो गया। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। गरीब और हकदार लोगों को मिलने वाला अनाज काला बाजार में बेचे जाने के आरोपी के बीच जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और भोरवा 2 के दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर बड़े कदम उठाए जाए। આજે અમારી બોરવા ગામની સરકારી દુકાન જેના નામે ચાલે છે તેવા પટેલ નરવતસિંહ ધીરસિંહભાઈએ ગરીબોનું અનાજ ચોખા ઘઉં એમની પોતાની પિકઅપ ગાડીમાં વેચવા માટે જતા હતા ત્યારે અમને બોરવા ઘાસવાણી ચોકડી પાસે મળી અને એમને પૂછ્યું ક્યાં જાઓ છો ત્યારે એ લોકો કે અમે આ ડ્રાઈવર એમ કહે છે કે આ અમે અનાજ વેચવા જઈએ છીએ તો અનાજ અમે ચેક કરતા સરકારી અનાજ અમને માલુમ પડેલ છે જે ખરેખર ગરીબોનું અનાજ વેચી પોતે અનાજ માફિયા તરીકેનું કામ કરે છે। ખરેખર આ ઘણું જ ખોટું છે। સરકારે આ બાબતે ગંભીર કાયદેસર કાર્યવાહી કરવી જોઈએ અને કડકમાં કડક પગલાં લેવા જોઈએ। આ સરકારની અનાજની દુકાનની લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરવું જોઈએ આવી અમારી માંગ છે। આજરોજ તારીખ 9/5/2026ના રોજ મધરાતે 9:30 કલાકે મને ફોન આવતા આકાશવાણીની આગળ ચોકડી પર મને ફોન આવતા ત્યાંથી એવું જાણવા મળે કે મહિન્દ્રા પિકઅપની અંદર સરકારી અનાજનો જથ્થો વહન થઈ રહ્યો છે। જે જથ્થાની તપાસણી કરતા તેઓ દ્વારા એવું જાણવા મળે કે જે સરકારી જથ્થો છે તો તેની તપાસણી અર્થે અમે ત્યાં આગળ સ્થળ ઉપર જઈને ખાતરી કરેલી અને ત્યાં 14 કટ્ટાઓ અનાજના જે સરકારી ગોડાઉનના સરકારી મોર સાથેના અનાજના કટ્ટાઓ અમને ત્યાં આગળ જોવા મળેલા। જે કટ્ટાઓ અમે તેમજ મહિન્દ્રા પિકઅપ ગાડીને સીઝ કરી અમે મામલતદાર કચેરી પ્લાનપુર ખાતે ખસેડી છે અને તેને સીઝર હુકમ આપી અને માલ જપ્ત કરવામાં આવેલો છે। सर आपનું नाम? મારું નામ नीलोर राकेश, नायब मामलतदार पूर्व। प्रतापगढ़ जिले के धरियावाद उपखंड क्षेत्र के मुंगाना गांव में निर्माणाधीन स्टेट हाईवे इकरान में बाईपास को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने प्राचीन कालिका माता मंदिर के पास से हाईवे निकालने पर चिंता जताते हुए नायब तहसीलदार रजनीश व्यास को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि वर्तमान अलाइनमेंट से मंदिर की सुरक्षा और धार्मिक वातावरण को खतरा है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही से भविष्य में मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है, साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी प्रभावित होगी। सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ने से लोगों की आस्था आहत होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन को सुझाव दिया कि हाईवे को मंदिर से कुछ दूरी पर दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाए। इससे विकास कार्य से भी प्रभावित नहीं होगा और जनभावनाओं का भी सम्मान बना रहेगा। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने लसाड़िया प्रधान प्रतिनिधि कन्हैया लाल मीणा के सामने भी अपनी मांग रखी। गांव में इस मुद्दे को लेकर जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि ऐसे चिकराने का मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाए। डूंगरपुर पुलिस को अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। दोगला थाना पुलिस और जिला विशेष टीम ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार युवक से 53,65,150 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद की है। युवक के पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने नकदी जब्त कर आयकर विभाग को सूचना दे दी है। हवाला नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिला विशेष टीम और दोबड़ा थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी रकम पकड़ी है। जिला विशेष टीम हेड कांस्टेबल मोहनपाल सिंह को सूचना मिली थी कि काले रंग की पेंशन प्रो मोटरसाइकिल पर एक युवक भारी मात्रा में कैश लेकर आसपुर रावला की ओर जा रहा है। सूचना पर दोबड़ा थाना पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की। पुलिस टीम ने संदिग्ध बाइक को रोका और तलाशी ली। पुलिस के पास मौजूद काले बैग से अखबार में लिपटे हुए रुपयों के 6 मोटे बंडल बरामद हुए। पकड़े गए युवक की पहचान सचिन सेवक उम्र 23 वर्ष निवासी सावला के रूप में हुई है। मशीन से गिनती करने पर कुल राशि 53,65,150 रुपए निकली। आरोपी युवक नकदी के बारे में कोई वैध दस्तावेज या बैंक रसीद पेश नहीं कर सका। पूछताछ में उसने ये राशि मुकेश जैन निवासी सावला की बताई है। पुलिस ने संदिग्ध राशि को जब्त कर लिया है।
पूरे मामले की जानकारी आयकर विभाग को भी दी जा रही है ताकि अवैध हवाला नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। इस ऑपरेशन में थानाधिकारी दोबड़ा परमेश्वर पाटीदार और जिला विशेष टीम के मदन लाल, मोहनपाल सिंह, हेमेंद्र सिंह सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। भीलवाड़ा जिले के रायला थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बेखौफ बदमाशों ने रायला चौराहे पर स्थित मनसापूर्ण हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर के बाहर लगी जाली तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर पड़े दान पात्र को तोड़कर हजारों रुपए की नकदी चुरा ले गए। सुबह 4:30 बजे मदन सेन मंदिर पहुंचे तो बिजली बंद थी। अंदर जाकर लाइट जलाई तो देखा कि चैनल गेट पर ताला लगा था, लेकिन साइड की जाली टूटी हुई थी। चोर शिव मंदिर का त्रिशूल तोड़कर वहीं फेंक गए। दान पात्र को चिमटे से खोलकर नकदी ले गए। ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली चोरी नहीं, हर 3 से 4 महीने में यहाँ चोरी होती। अब तक 10 से 12 बार चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस मौन है। यह बापू नगर चौराहे का मुख्य मंदिर है। 24 घंटे लोगों का आना जाना रहता है, फिर भी वारदातें नहीं रुक रही। रायला में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। 2 मई 2026 को दिन दहाड़े महिला दंपति से लूट हुई। बापू नगर में देवकी नंदन शर्मा की गली में मोटरसाइकिल चोरी का असफल प्रयास हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। रायला स्टेशन से भी बाइक चुराई गई। 6 दिन में 3 से 4 वारदातें हो चुकी हैं। मंदिर में सीसीटीवी लगे हैं। चोरों की वारदातें कैद हुई है, फिर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरों में पुलिस का भय नहीं है। सूचना पर रायला पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। बीकानेर में सामुदायिक भवन के पास एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। मधुमक्खी का छत्ता हटाने के लिए जलाई गई आग कबाड़ में फैल गई और देखते ही देखते खेतों तक पहुंच गई। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि समय रहते घर खाली करा लिया गया, कोई जनहानि नहीं हुई। मकान संजय भार्गव का बताया जा रहा है, जिनकी हॉस्पिटल के पास स्पोर्ट्स की दुकान है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि मकान संजय भार्गव का है। हॉस्पिटल के पास उनकी स्पोर्ट्स की दुकान है। मकान में कबाड़ पड़ा हुआ था। घर के लोगों ने बताया कि मकान में मधुमक्खियों का छत्ता था, जिसे हटाने के लिए आग जलाई गई थी। इसी दौरान आग कबाड़ में लग गई और तेज होकर पास के खेतों तक फैल गई। आग बढ़ती देख तुरंत दमकल को बुलाया गया। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मिलकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। आग लगते ही घर को तुरंत खाली करा लिया गया था। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। ये हमारे को सूचना मिली थी कि यहाँ सामुदायिक भवन के पास टाकी वाटिका के पास एक मकान में आग लगी। हम मौके पर पूछे थे तो पूछा मकान संजय भार्गव का है, जो स्पोर्ट्स की दुकान है उधर अपेक्स हॉस्पिटल के पास। वो कोई कबाड़ यहाँ पड़ा था और ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई हमारे मधुमक्खियों का छत्ता था, उसको हटा रहे थे। आग जलाई थी तो उनमें कबाड़ में आग लगी, फिर गेटों में लगी, इस कारण से आग बढ़ गई। और फिर हमने मौके पे दमकल को बुलाया और इस पे काबू पा लिया है आग पे। अब जारी है। कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं हुई। मतलब समय रहते घर को खाली करवा लिया? हाँ, घर को खाली करा लिया समय रहते और कोई कैजुअलिटी। ठीक है, आपका नाम बता। विजय कुमार। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब पे फॉलो करें हमारे YouTube, Instagram चैनल BBC राजस्थान।